अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का पार्ट थर्ड, तो जैसे नंबर फर्स्ट था उसमें हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल्स, नंबर सेकंड हमने पढ़ा था बेटा कार्बोकैटायन, और आज हम पढ़ेंगे बेटा उसमें कार्बेनियन। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्बेनियन, दैट इज कार्बेनियन। इन लास्ट लेक्चर जब हमने बेटा क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, उसी में हमने बात की थी ये जो कार्बेनियन और कार्बोकैटायन बनते हैं दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो ये भी कार्बेनियन भी कहां से बनता है? ये जब बॉन्ड का क्या होगा, जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। तो फॉर्म्ड ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है तब जाके यहाँ तो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज, यहाँ तो कार्बेनियन। तो कार्बोकैटायन हमने पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे बेटा कार्बेनियन। तो ये जो कार्बेनियन है ये क्या है? इट्स अ ट्राइवेलेंट कार्बन है। क्या? इट इज अ ट्राइवेलेंट कार्बन। इट्स अ ट्राइवेलेंट कार्बन bearing negative charge, and surrounded by octet of electrons. तो देखो बेटा, इन केस ऑफ, अगर आपको याद होगा कार्बोकैटायन में हमने बोला था इसे ट्राइवेलेंट कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एंड उसमें कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे बेटा क्या है? एक तो नहीं, यहाँ पे एक ट्राइवेलेंट कार्बन है और यहाँ पे क्या होगा? ट्राइवेलेंट कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। दैट मींस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8। नेगेटिव चार्ज लेके कितना हुआ बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मींस यहाँ पे बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या ये सर अगर इसमें ऑक्टेट है तो फिर ये स्टेबल है? और बेटा ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि इट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, यहाँ पे चार्ज है, इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, इसलिए बेटा ये भी हाईली रिएक्टिव है। तभी तो बेटा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने पढ़ा है ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। यहां से क्या बनता है? कार्बेनियन। तो इसी को हम देखेंगे। ये जो कार्बेनियन है, जैसे कोई कंपाउंड हम लेंगे बेटा, जैसे कोई कंपाउंड हम लेते हैं, ये CH3 तो यहां से जो बेटा इसका क्लीवेज होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इनके साथ क्लीवेज आपने देखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से ये बॉन्ड जो है किसी एक की तरफ जाएगा। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये जो बॉन्ड है कार्बन की ओर आएगा, दैट मींस कार्बन बनेगा नेगेटिव CH3 प्लस Li पॉजिटिव। तो ये जो बना है यहाँ पे, दिस इज नोन एज कार्बेनियन। तो ये जो कार्बेनियन बेटा, इट इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, क्योंकि इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है एंड इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट an electron pair. It is highly reactive. It's a tendency to donate electron pair. अगर इसके पास बेटा टेंडेंसी है to donate the electron pair, then it is known as Lewis base. Lewis base. क्या ये बेटा इलेक्ट्रॉन रिच है? यस, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि कार्बोकैटायन में वहां पे 5 चार्ज था, हमने बोला था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच. It is electron rich. It contains 3 bond pairs and a lone non-bonding pair, or we can say lone pair of electron. It is electron rich. So it also acts as nucleophile. ये न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करेगा. It also acts as nucleophile. तो उसके बाद हम आएंगे बेटा
इसके क्लासिफिकेशन पे, कार्बेनियन के क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बेनियन। क्लासिफिकेशन, तो यहां पे भी जैसे हमने बेटा कार्बोकेटायन में बोला था कि डिपेंड करता है कार्बन कितने कार्बनस, हाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसी बेस पे वहां पे हमने बोला था कार्बोकेटायन ज्यादा मे बी, इट मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वैसे हम यहां पे बोलेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बनस, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ carbons attached to the carbon carrying negative charge or attached to the negatively charged carbon, it may be, and they are classified as, it is classified as primary, secondary and tertiary carbanion. tertiary carbanion जैसे अगर कोई कार्बन के पास अगर कार्बन के साथ, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसके साथ एक कार्बन जुड़ा है, then it is known as primary carbon। जैसे अगर ये कंपाउंड है तो it is known as primary कार्बेनियन, और इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बेनियन। अगर इस कार्बन के साथ जिस पे नेगेटिव चार्ज है, अगर इसके साथ 2 कार्बन लगे हैं, then it is known as secondary कार्बेनियन और 2 डिग्री कार्बेनियन। तो जैसे अगर ये लगा है CH3 और यहाँ से H, then it is known as secondary कार्बेनियन, और इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बेनियन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बेनियन। तो अगर ऐसा ही कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, अगर इसके साथ 3 कार्बन्स लगे हैं या 3 कार्बन ग्रुप्स लगे हैं, तो देन इट इज नोन, जैसे अगर यहाँ पे CH3 देन इट इज नोन एज टर्शियरी कार्बेनियन, और इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बेनियन। तो अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करेंगे, इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बेनियन ज्यादा स्टेबल है, तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कौन सा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, तो बेटा सबसे स्टेबल यहाँ पे 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, हाँ सबसे ज्यादा स्टेबल जो है दैट इज 1 डिग्री। बेटा ये अपोजिट है एज कंपेयर टू कार्बोकेटायन में कौन सा था, हाँ पहले 3 डिग्री था सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद हाँ 1 डिग्री। तो बट कार्बेनियन में बेटा उसका जो है अपोजिट है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बेटा ये जो कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये जो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इनके अल्काइल ग्रुप जो लगे हैं, इनका नेचर भी हमने लास्ट लेक्चर में बोला था बेटा कि जो CH3 है इनका नेचर होता है, इनका प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं। बेटा इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये और इसकी परेशानी जो है बढ़ाना चाह रहे हैं, दैट मींस ये और इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो दैट मींस ये अनस्टेबल होगा बेटा, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच था और इसको ये और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बेटा जाएगा कहां, तो ये इसलिए ये अनस्टेबल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से भी, यहाँ से
एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो इस पे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप। बेटा यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ये इनमें से स्टेबल है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, बट यह इनमें से यही स्टेबल ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी एक ही आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका आई इफेक्ट, इसका दो मिथाइल ग्रुप, हाँ यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने बोला बेटा 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। बेटा आगे हाँ यहाँ पे क्या रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं ज्यादा यहाँ पे इस कार्बन पे, इसलिए ये अनस्टेबल हो रहा है, तो इसलिए ये स्टेबल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फिर भी एक ही मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अगर हम बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो फिर वो इसका अपोजिट होगा बेटा, जो ज्यादा स्टेबल वो हाँ लेस रिएक्टिव, जो कम स्टेबल वो मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन, ये लेस रिएक्टिव होगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये होगा बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये होगा क्लासिफिकेशन और इसकी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हम बेटा इसका जल्दी से इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कार्बेनियन का। कार्बेनियन का स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनियन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनियन, हमने बेटा अभी देखा था ये जो कार्बेनियन है इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका ये जो कार्बेनियन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 3 बॉन्ड्स नेगेटिव चार्ज और 3 बॉन्ड्स। तो इसका जो यहाँ पे लून पेयर भी होता है ना बेटा, हमने भी बोला है कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है एक, तो यहाँ 3 बॉन्ड्स और यहाँ से तभी तो नेगेटिव चार्ज है इस पे। तो यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन दिस कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इनके साथ याद करें, इनके साथ कार्बन कैटायन, हमने बोला वो कार्बन जिससे 5 चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, बट यहाँ पे क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दैट मींस यहाँ पे 4 हाइब्रिड और sp3 ऑर्बिटल्स होंगे कार्बन के, ठीक। और 3 जो उनमें से 3 हाइब्रिड 3sp हाँ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाँ form bonds with 3 substituents, यहाँ are involved in bond formation, form bonds with 3 substituents, 3 सब्स्टिट्यूएंट के साथ वो बॉन्ड्स बनाएंगे, और एक जो है 1sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, हाँ contains a lone pair of electron, lone pair of electron, contains a lone pair of electron। मतलब कुछ ऐसा है बेटा, ये जो एक यहाँ पे ऑर्बिटल है, यानी ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इट कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन और बाकी जो है 3 ऐसे होंगे। तो ये जो है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनियन। बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है sp3 होने के नाते इट शुड बी हाँ टेट्राहेड्रल, बट बेटा टेट्राहेड्रल, इट शुड बी टेट्राहेड्रल। बेटा हम बोल रहे हैं कि टेट्राहेड्रल होना चाहिए, क्योंकि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो इट शुड बी टेट्राहेड्रल, बट इट इज नॉट टेट्राहेड्रल बेटा, क्योंकि इट इज डिस्टॉर्टेड बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करो, आपने सुना होगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पे बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड जो है इनवर्स आएंगे। इसलिए यहाँ पे हाँ यहाँ पे इनके साथ टेट्राहेड्रल, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है बेटा 109 डिग्री 5 मिनट्स और 28 मिनट्स। तो यहाँ पे इनके साथ कार्बेनियन बॉन्ड एंगल भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल कम होते हैं, तो इससे बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो ये है इनके साथ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे याद रखना, इनके साथ कार्बेनियन इट इज हाँ
इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन तब जब ये जो लोन पेयर है, जब ये लोन पेयर इसके पास जो कार्बन के पास है, अगर ये लोकलाइज्ड है, मतलब अगर ये कंजुगेशन में नहीं गया, बट बेटा अगर कंजुगेटेड सिस्टम है ना हमारे पास, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर ऐसा है जो कि जिसमें कंजुगेशन होगा, तो जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, बेटा उसमें ये कार्बन जो है, इनकी कार्बेनियन जो है sp2 3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो दैट मींस कि इन केस ऑफ जब ये लोकलाइज्ड होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो तब होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन केस ऑफ कार्बेनियन, एंड इन केस ऑफ कंजुगेशन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहां पे होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड मींस इट इज प्लेनर इन स्ट्रक्चर इन केस ऑफ कंजुगेशन। तो ये है बेटा इन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। दैट इज ऑल अबाउट। इस लेक्चर में हमने बेटा बात की है कार्बेनियन की। तो हमने यहाँ तक रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है आज जो है खत्म। तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने पढ़ाए हैं। नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा है फ्री रेडिकल्स, नंबर सेकंड हमने पढ़ा है कार्बोकैटायन, एंड नंबर थर्ड हमने पढ़ा है आज दैट इज कार्बेनियन। तो नेक्स्ट